रात के 3 बजे थे। भैरवनाथपुर गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो सिर्फ सर्द हवा के साथ चलती थी। गांव के सब लोग अपने घरों में छुप गए थे, मगर कुछ लोग जानते थे कि उस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा है जो इनमें से किसी को भी समझ नहीं आया। गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काला साया कहते थे। वो हवेली कभी जिंदा थी, पर अब वो सिर्फ भूतिया सी लगती थी। उसकी दीवारें सफ़ेद रंग से पीले पड़ चुकी थीं और ज़मीन पर पुराने पत्ते झंपे पड़े थे। राघव ने अपनी जीप गांव के किनारे पार्क की और डीप ब्रेथ लिया। वो शहर से जर्नलिस्ट था जिसे गांव की सबसे डरावनी कहानियों की तलाश थी। ये गांव मुझे कुछ अजीब लगता है, राघव ने अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करते हुए कहा। लोग कहते हैं कि इस हवेली में एक पिशाचनी रहती है जिसका नाम निशिता है। हर साल किसी न किसी को वो अपने श्राप में फंसा लेती है। माया, जो बचपन से ही इस गांव में रह रही थी, थोड़ा सा डर के साथ बोली। दादाजी कहते हैं कि निशिता के श्राप में फंसना मतलब अपनी रूह का खो जाना है। उसका साया हमेशा अंधेरों में छुपा रहता है। राघव ने कैमरा ऑन किया और हवेली की तरफ बड़े कदम बढ़ाए। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उनके चेहरे को छू गया। दरवाज़ा अपने आप धीरे से खुल गया, जैसे कोई उनको अंदर बुला रहा हो। डर लगता है, माया ने अपने हाथ राघव के हाथ में पकड़ लिए। डर के बिना सच्चाई नहीं मिलती, राघव ने कहा और अंदर घुसा। हवेली के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी हाथ की उंगली भी मुश्किल से दिख रही थी। पुरानी दीवारें, जिसमें सदियों पुरानी मिट्टी छुपी थी, रात के सन्नाटे में एक कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। तभी एक हल्की सी चीख एक औरत की हवेली के किसी कोने से गूंज उठी। माया के होठ से एक हल्की सी गैस्प निकल गई। ये आवाज़ सच में उसी पिशाचनी की लगती है, माया ने डर के साथ कहा। राघव ने अपने कैमरा की रोशनी और बढ़ाई और आगे बढ़ने लगा। उनके कदम एको कर रहे थे और एक अजीब सी खुशबू थी जो पुरानी मिट्टी के साथ किसी खून जैसी लग रही थी। जैसे ही वो एक बड़े कमरे के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना घड़ी का नीडल 3 बजे के मार्क पर रुक गया था, लेकिन घड़ी अब भी चल रही थी। उस पल हवेली में सब कुछ रुक सा गया। राघव और माया ने हवेली के अंदर एक छोटा सा लैंप जलाया। उनका सांस तेज होने लगा था। हर कदम पर उन्हें पुरानी चीजें टूटती फूटती सुनाई देती थीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। माया ने अपनी आवाज धीमी की। ये हवेली सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं बनी, ये किसी पुरानी दुख भरी कहानी से बनी है। उन्होंने हवेली के सबसे बड़े कॉरिडोर में कदम रखा, जहां दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी थीं। एक तस्वीर पर उन्होंने देखा एक खूबसूरत लड़की जो निशिता लगती थी, लेकिन उसके आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे वो जिंदा हो। राघव ने अपने कैमरा से तस्वीर को जूम किया। तभी उस तस्वीर की आंखें एक झलक में लाल रोशनी से चमक उठीं। दोनों के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? माया ने चीख मारी। ये सिर्फ शुरुआत है, राघव ने कहा। पिशाचनी हमारे आसपास है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के हर कोने में एक छाया सी घूमने लगी। माया का दिल धड़क रहा था और उसकी हाथ की लकीरें सर्दी से सूखी हुई लग रही थीं। उन्होंने एक पुरानी लाइब्रेरी में शरण ली। वहां एक पुरानी किताब उनके सामने थी, जिसमें पिशाचनी निशिता के बारे में लिखा था। उस किताब में लिखा था कि निशिता के श्राप को तोड़ने के लिए एक खास विधि करनी होती है। लेकिन तभी लाइब्रेरी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अंधेरा इतना गहरा था कि हवा की आवाज भी चुप हो गई। एक आवाज जो एक औरत की थी, लाइब्रेरी के कोने से गूंजी। तुमने मेरी शांति को छेड़ दिया, अब तुम मेरी आग के नीचे जलोगे। अगली सुबह राघव और माया ने गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी के घर जाकर अपनी कहानी बताई। दादाजी की आंखों में गहराई थी, उनके चेहरे पर सालों का दर्द था। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, दादाजी ने कहा। निशिता हमारे गांव की थी, पर उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। उसने अपने पति और बच्चों को अपने श्राप में बांध दिया था,
क्योंकि उसने अपने दुख और नफरत को काबू नहीं किया। वो चुप हो गया, फिर से बोला, वो पिशाचनी तब शांत होती है जब उसका श्राप तोड़ा जाए, और श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें हवेली के अंदर उस पुराने मंदिर में जाना होगा जहां उसका पहला श्राप लगा था। राघव ने पूछा, क्या वो पिशाचनी सच में वहां है? दादाजी ने दर्द भरी नजर से कहा, वो हमेशा वहां होती है, तुम्हें अपनी हिम्मत जमा करनी होगी। रात को राघव और माया ने हवेली के अंदर उस पुराने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया। मंदिर का द्वार पुराने पत्थर से बना था और उस पर अजीब सी लिखावटें थी जो दिखने में एक मंत्र जैसे लग रहे थे। मंदिर के अंदर एक छोटा सा चबूतरा था जिसमें निशिता का पुराना फोटो रखा हुआ था। जैसे ही राघव ने फोटो को टच किया, हवा में एक तेज ठंडी गर्मी फैल गई। पिशाचनी निशिता का रूप मंदिर में दिखाई दिया। उसके बाल लंबे और काले, आंखें लाल और जला रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल खौफनाक था और उसकी आवाज गूंज उठी, तुम मेरा श्राप तोड़ नहीं सकते। राघव ने अपने साहस को जमाकर हवेली के पुराने ग्रंथों में दी हुई विधि याद की। उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किया। राघव और माया ने विधि शुरू की। राघव ने मंत्रों का उच्चारण किया और माया ने दिए जलाए। मंदिर में हवा तेज हो गई और निशिता की आत्मा जोर से चीख रही थी, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। निशिता की आवाज से हवेली का हर कोना गूंज उठा। मंत्र के अंतिम शब्द पर निशिता की आत्मा एक जोरदार छिछली आवाज के साथ धुंध में बदल गई और हवेली में गहरा सन्नाटा छाया। माया ने राघव का हाथ मजबूती से पकड़ा। यह खत्म हो गया। सुबह हुई और गांव के लोग जश्न मना रहे थे। हवेली अब उतनी भयानक नहीं लग रही थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारे गांव में शांति वापस आ गई है। पर राघव के दिल में अभी भी एक छोटा सा सवाल था, क्या सच में पिशाचनी हमेशा के लिए गायब हो गई है या वो कहीं छुपकर वापस आने का इंतजार कर रही है? वो अपने कैमरे की तरफ देखा और सोचा, हर सच्चाई के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे अंधेरा छुपा होता है। अंधेरा छाया था पर रोशनी ने उसे हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, इंसान की हिम्मत उसे कभी हरा नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही सस्पेंसफुल और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।